आज हम देखते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना भी हमारा फॉर्मूला होता है ना, सही फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं, अब याद करके जाएगा परीक्षा में। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारा होता है वृत्त की परिधि, तो ये तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। परीक्षा में हमें दे दिया होगा वृत्त की परिधि। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ उस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो उसमें हम 2 पाई से भाग देंगे तो हमारा त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर परिधि दिया हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर क्षेत्रफल दिया हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या निकालेंगे क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का अंडर रूट करेंगे और भागा देंगे पाई से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे आर जो है, आर को हम कहेंगे यहाँ पे मिलेगा, जहाँ आर बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अर्धवृत्त के बारे में। ठीक है, तो अर्धवृत्त जैसे देखिए ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है। ठीक है, ये हमारा अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का यहाँ से यहाँ तक हमारा होता है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा होता है व्यास, जिसे हम डी कहते हैं। ठीक है, डी से हम व्यास कहते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, व्यास अगर दिया हुआ है तो अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो व्यास का आधा कर देंगे, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा में 2, या फिर व्यास को डी बटा 2 कहते हैं। अगर हमें व्यास पता करना है, त्रिज्या दिया हो, तो व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या फिर 2r, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा r है, यहाँ से यहाँ तक हमारा r है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों r को हम जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 2r, जिससे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या फिर अर्धवृत्त की परिधि पहले देख लेते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि को ही हम कहते हैं परिमिति। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है पाई प्लस टू इंटू में आर हमारा क्या है, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या। क्षेत्रफल निकालने के लिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसमें बहुत ही इजी सा हमारा लग रहा है, जैसे कि हम अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल याद है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ये हमारा क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा हम किसे कहते हैं, 1/2 के हम आधा कहते हैं, तो इसे हम 1/2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से गुना कर देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, तो इसे वृत्त है तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और हमारा वृत्त का परिमिति क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, तो ये हमारा होता है वृत्त का परिमिति। ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमिति इसके हम आधा करके नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमिति हम इसका आधा करके नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे पाई प्लस 2 करेंगे, पाई में हम 2 जोड़ेंगे, वो क्या होता है जब हम करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ छूट जाता है, वो आगे बड़े क्लास में हम जाके पता करिएगा। ठीक है, सीधा आप याद करिएगा, वृत्त की परिधि में क्या करेंगे, उसको आधा करके हम नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल को हम आधा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, परिमिति में प्लस 2 कर देंगे, जैसे कि 2 पाई आर होता है ना, तो ये 2 को हम इसमें जोड़ के r से गुना कर देंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर, या फिर 2 प्लस पाई इंटू आर। ठीक है, इसको आधा करके हम नहीं कर सकते हैं कि 2 पाई आर हमारा होता है वृत्त का, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा अर्धवृत्त का, नहीं, सिर्फ क्षेत्रफल में कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का करने के लिए 1/2 से या फिर बटा में 2 कर लीजिएगा, ये भी हमारा सही है, 2 से भाग दे देंगे। परिमिति में ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्षेत्रफल में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, जो कि हमारा होगा पाई इंटू आर प्लस आर, और दूसरा में होगा आर माइनस आर। ये कैसे होगा, इसे हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एक बड़ा वृत्त ले लिए हैं, उसके लिए हम त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, बड़े वाले के लिए मान लिया है कैपिटल आर, बड़े वाला आर, और छोटे वृत्त के लिए मान लिया छोटा आर। ठीक है, तो वृत्त में तो सिर्फ त्रिज्या ही होता है, तो लिखते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर इसे कह सकते हैं बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े की जगह बाहर भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल
ये क्या हो जाएगा, तो बाहर वाले वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो बाहर वाले वृत्त के लिए आर क्या है, तो कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, या फिर इसे हम कह सकते हैं भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई, यहाँ पे कौन सा आर है, तो स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर का स्क्वायर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, वलय का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है। इसका नहीं निकालना है, और इसका बाहर का तो अंदर इसे ही गायब करना है। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसे हम गायब करना है। तो दोनों में से घटाएंगे, तो लिखेंगे दोनों वृत्त का अंतर। तो एक आप लिखते हैं बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटाने पर, जैसे कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है और छोटे वृत्त का पता है, तो बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटा देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा ना। ये सब का क्षेत्रफल, ये सब का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, छोटे का पता है, जब बड़े में से छोटे घटा लेंगे तो ये वाला बीच का आ जाएगा। ठीक है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हमारा है पाई आर स्क्वायर, और घटाएंगे किससे, तो पाई आर स्क्वायर। इससे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इससे हम पाई कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में आ गया है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है। हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या खंड हम किसे कहेंगे, जैसे कि ये हमारा क्या है, तो वृत्त है। ठीक है। तो वृत्त में से हम कोई थीटा डिग्री का कोण लेके हम इसका चाप या फिर चाप काटते हैं, या फिर इस प्रकार से काट लेते हैं। ठीक है। तो ये जब काटते हैं, ये थीटा हमारा जो है, इसे हम थीटा कहेंगे। तो ये जितना भी थीटा डिग्री का कोण से ये हम काट रहे हैं, ठीक है, तो ये अंदर वाले भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस त्रिज्या खंड को हम यहाँ पे लेके आए बड़ा से। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या होगा, और ये भी हमारा त्रिज्या होगा। जैसे कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो चाप है। तो देखिए ये क्या है, तो चाप है, यहाँ से यहाँ तक का चाप। ठीक है। ये हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालने चाहे तो क्या करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर बटा में 360 बटा में ऊपर थीटा। ठीक है। तो थीटा का जगह क्या लिखेंगे, तो थीटा का जगह जो हमारा रहे मान, अगर 30 है तो 30, 60 है तो 60। ठीक है। बटा में 360। चाप अगर हम निकाले तो क्या होगा, पाई आर थीटा बटा 180। तो ये चाप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या होता है, चाप होता है। चाप ए बी से हम कहेंगे। ठीक है। और त्रिज्या खंड की परिमिति अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, तो 2 प्लस पाई थीटा बटा में 180 इंटू आर जो हमारा त्रिज्या है। परिमिति का मतलब हम इस प्रकार समझ सकते हैं, इसमें हमने ये आर जोड़ा है, फिर से हमने आर जोड़ा है, कितना आर, तो 2 आर जोड़ा है, और यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्या है, तो चाप है, जैसे कि ये हमारा चाप है, उसे भी हमने जोड़ दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा चाप है, इसे हमने जोड़ा फर्स्ट बार, तो क्या हो जाएगा, तो पाई आर थीटा हो जाएगा बटा में 180 हो जाएगा, और दो आर है तो 2 आर, फर्स्ट आर 2 आर है तो 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, तो आर को कॉमन ले लिया है। तो आर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा पाई और थीटा, तो यहाँ हमने लिखा पाई और थीटा, अब बटा में क्या बचा, तो 180 बचा, अब प्लस क्या बचा, तो 2 बचा। ठीक है। क्या करेंगे, तो परिमिति निकालते हैं, तो सभी को जोड़ देते हैं, इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे। ये हमारा क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं चाप, तो ये हमारा चाप हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारा कैसे फॉर्मूला हमारा बना है। ठीक है। अब याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों वृत्त में पहले वृत्त खंड हम किसे कहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक वृत्त हो गया। ठीक है। तो वृत्त हो गया, यहाँ से हम कोई बिंदु ए लिया, यहाँ से कोई बिंदु बी लिए। ठीक है। यहाँ पे सेंटर है, इसे हम ओ कहते हैं।
तो यहाँ से हम इसको मिलाते हैं इस प्रकार। तो मिलाते हैं ना, तो ये जो हमारा इस प्रकार से बन गया है, ये हमारा होता है क्या, त्रिज्या खंड। ये हमारा होता है त्रिज्या खंड, ठीक है। तो ये रहा हमारा त्रिज्या खंड। ये इस पूरे भाग को हम कहेंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ, इस पूरे भाग को हम कहते हैं त्रिज्या खंड। वृत्तखंड हम किसे कहते हैं, तो यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो खाली बच गया ना, इसे हम कहते हैं वृत्तखंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा इस प्रकार से है, यहाँ तक तो हमारा हो गया पूरा त्रिज्या खंड। तो यहाँ से इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जीवा कहते हैं, ठीक है। वृत्तखंड की परिमिति यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एल है ना, ये इसकी लंबाई है एल, जिसे हम जीवा की लंबाई कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा त्रिज्या हो जाएगा आर, ये भी हमारा त्रिज्या हो जाएगा आर। तो ये क्या होगा, तो इसे हम जीवा कहेंगे, जिसे एल से सूचित करते हैं, ठीक है। त्रिज्या खंड में हमें जीवा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आर आर यहाँ पे, और ये तो इसका चाप की लंबाई हो जाएगा, ये थीटा डिग्री हो जाएगा। तो थीटा डिग्री से हम ये निकाल सकते हैं। तो वृत्तखंड में हमें ये एल दे दिया होगा, जिसे हम जीवा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। वृत्तखंड की परिमिति में निकालेंगे एल प्लस पाई आर थीटा बटा 180, ठीक है।